बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खबरें आज भी मेरे पास बहुत है। सिलेक्शन कमेटी में सर्जरी की लेके टीम के किस किस प्लेयर ने अपने रिश्तेदारों समेत किस किस मुलाजिम को अमेरिका की सैर करवाई। मगर पहले आपसे एक अहम बात करनी है, वह है कि जिस तरह मुल्की हालात हर वक्त बेयकीनी की कैफियत से दो चार हैं, वैसे ही हमारी क्रिकेट समेत दीगर मामलात में मुसलसल एक अफरा तफरी की सूरत हाल है। आप सिर्फ गुज़श्ता 1.5 साल पर नजर दौड़ाएं तो चेयरमैन पीसीबी जो थे वो रमीज़ राजा थे, पर हुकूमत बदली और चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी बन गए। फिर निगरान दौर आया, कुरा ज़का अशरफ का नाम निकल आया। फिर इलेक्शन होते हैं, नई हुकूमत आती है और पीसीबी का नया सरबरा मोहसिन नकवी को लगाया जाता है। तो इस दौरान पता नहीं कितने कोच और सिलेक्टर्स समेत बारी बारी सब बदलते रहे। कभी इंजमाम, कभी हफीज़, कभी मिकी आर्थर, तो कभी गैरी कर्स्टन। अगर कोई नहीं बदला तो वो हमेशा कप्तान था, और ये मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों है। अब भी मैं हैरान हूँ कि सोशल मीडिया की तो समझ आती है, पर सहाफ़ी भी बाबर का धड़ा मार रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी अगले 4 माह तक पाकिस्तान ने वाइट बॉल क्रिकेट ही नहीं खेली तो कप्तान क्यों बदल रहा। दूसरा, सब ने तनकीद की निश्तर मेरी तरफ कर ली है। जाकर को बाबर के भाई से नहीं पूछ रहा कि भाई ये गाड़ी जो है आपके पास गिफ्ट करने के पैसे कहाँ से आए। बस ये सवाल है, इतना सा सवाल है। आपने एक वीडियो अपलोड कर दी, ट्विटर पे मैंने क्लिप देख लिया कि जिस तरह आप लोग दोनों गिटार बजाते हुए हंसी खेल करते हुए आप अपना बातें कर रहे हैं कि जी पहले मैंने सोचा रेंज रोवर ले लूँ, फिर मैंने कहा एस क्लास मर्सिडीज ले लूँ, फिर बाबर भाई से पूछा, फिर जाके ये ले ली। वो सब कुछ ठीक है, अल्लाह ताला आपको और बड़ी गाड़ियाँ दे, बेंटलेस दे, एसयूवीज दे, सारी दे, आपको बुगाटी दे, लेकिन आप सिर्फ ये बता दें आप करते क्या है कि जो आपके पास इतने पैसे आ गए थे और आपने गिफ्ट कर दी, बस। और तो कुछ सवाल ही नहीं है, यही सवाल है। जब सियासतदानों से मनी ट्रेल मांगी जा सकती है तो क्रिकेटर्स या उनके घर वालों से क्यों नहीं। एफबीआर को इस तोहफे की मनी ट्रेल तो ज़रूर मालूम करनी चाहिए। वैसे तो ये लोग सिम समेत पता नहीं क्या क्या बंद करने के पीछे पड़े हुए हैं, या इंक्वायरी करते हैं, इनके पैर चलते हैं। बहरहाल इस बार भी सर्जरी का आगाज़ सिर्फ सिलेक्शन कमेटी से हुआ। तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि 7 रुकनी कमेटी की तादाद कम की जाएगी और सरबराह भी मुकर्रर किया जाएगा। जबकि मार्च में पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने 7 अफराद पर मुश्तमिल नई सिलेक्शन कमेटी बनाई थी, जिसका कोई चेयरमैन नहीं था। सिलेक्शन कमेटी में मोहम्मद यूसुफ, वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक, हसन शफीक, हेड कोच, कप्तान और एक एनालिस्ट जो है वो शामिल थे। वहाब रियाज का कमेटी से अलग होने का कभी इम्कान है। अलबत्ता बाबर आजम की कप्तानी के बारे में फौरी तौर पर तो कोई फैसला मुतवक्के नहीं है। उस पर ज़राए का कहना है कि पीसीबी की लॉजिक यह है कि पाकिस्तान टीम का नवंबर तक कोई वाइट बॉल का मैच ही शेड्यूल नहीं है, इसे बाबर की कप्तानी से मुतल्लिक कोई फैसला नहीं किया जा रहा। मतलब अगले 4 महीने बाबर कौम के टैक्सेस पे और पैसे लेते रहेंगे। फिर मैंने तो पहले ही आपको बता दिया था कि जब टीम मैच बार बार हार रही थी तो मैच हार के कर भी रातों को ये खानों पे जा रहे थे, पार्टीज पे जा रहे थे। मैच से एक रात पहले मायामी 1:30 बजे तक रात को जा रहे थे, फैमिलीज के साथ शॉपिंग्स एंजॉय कर रहे थे, अमेरिका को खुद भी देख रहे हैं और अपने घर वालों को भी अच्छी तरह से दिखा रहे हैं। अब मुकम्मल तफसील आ चुकी है। जंग ग्रुप के माजिद भट्टी ने यह स्टोरी ब्रेक किया कि मेगा इवेंट में खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स स्टाफ के साथ 26 से 28 अफराद पर मुश्तमिल ग्रुप को क्रिकेटर्स की बेगमात, बच्चों और अहले खाना का था। तो हैरान कुन तौर पे फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ज़ाती ट्रेनर के साथ अमेरिका में थे। मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान टीम के गैर मुल्की ट्रेनर की मौजूदगी में मोहम्मद आमिर ज़ाती ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग करते रहे। ये ट्रेनर आयरलैंड और इंग्लैंड में भी था। तो मोहम्मद आमिर ने इसके लिए पीसीबी से खुसूसी इजाज़त ली थी और ट्रेनर के अखराजात को खुद अदा करते थे, लेकिन इसके इंतजामात पीसीबी ने किए थे। आमिर के अलावा मोहम्मद रिजवान, फ़खर ज़मान, वहाब रियाज के बेगम बच्चे ये टीम के साथ सफ़र कर रहे थे। वो अज़हर महमूद को लोग भूल गए हैं, उसकी बेगम तो वहीं पे थी और वो गाड़ी भी उसके साथ ही जाती थी। तो कप्तान बाबर आजम की वालिद, वालदा, भाई, जबकि अहमद वसीम और आरिस रऊफ की बेगमात भी वर्ल्ड कप के दौरान टीम के साथ रही। मैचेस के बाद पार्टीज और खानों में भी जाते रहे और इस मौज मस्ती में पाकिस्तान का सफर पहले राउंड में ही खत्म हो गया। अंदाजा करें, मुझे तो पीसीबी की इस पॉलिसी की समझ नहीं आती है। एक काम जिसको करने में इन खिलाड़ियों को पैसे मिलते हैं, साथ इनके बीवी बच्चे, माँ बाप, बहन भाई लाने की इजाज़त क्यों दी जाती है? क्या ये कौम के साथ मजाक नहीं किया जा रहा? क्योंकि आप वहाँ अपने घर वालों की अय्याशों पे तवज्जो देंगे या अपने खेल पर? प्रोफेशनल प्लेयर की तो अपने खेल पर तवज्जो ही नहीं रहेगी, जो आधी आधी रात को शॉपिंग करेगा और दावतों से वापस आएगा। और ये हमने अमेरिका वाले मैच में देख भी लिया कि हमारे प्लेयर्स बिल्कुल थके थके लग रहे थे। जब सारी रात आप पार्टी करेंगे, सुबह उठकर मैच खेलना पड़ जाएगा तो कहाँ खेला जाएगा?
अपनी इस बात की अहमियत एक मिसाल देकर वाज़े कर दूं कि अभी हाल ही में मोहम्मद हफीज़ ने एक इंटरव्यू के दौरान इंकशाफ किया कि दौरे ऑस्ट्रेलिया के एक मैच के दौरान जब मैं ड्रेसिंग रूम में गया तो वहाँ 4 से 5 क्रिकेटर्स सो रहे थे, जिसे मैंने बहुत बुरा मनाया और उन्हें कहा कि मैच के दौरान आपकी पूरी तवज्जो सिर्फ खेल पर होनी चाहिए। मैच के बाद आप क्या करते हैं मुझे से कोई सरोकार नहीं, बल्कि ये हफीज़ ने इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग किए इन राइटिंग बोर्ड को कंप्लेंट की। लेकिन जब तक मुकाबला जारी है आप लोगों को पूरी तवज्जो इसी पर रखनी चाहिए। तो मेरी ये बात मीडिया को पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से उल्टा मुझे ही तनकीद का निशाना बनाया गया। याद रहे इस दौरे ऑस्ट्रेलिया पर भी तकरीबन तमाम प्लेयर्स के बीवी बच्चे साथ ही गए थे और पाकिस्तान बुरी तरह ये सीरीज हार गया था, बुरी तरह। काश ये क्रिकेटर सोचते कि गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी के शिकार 25 करोड़ पाकिस्तानी शायकीन तुमसे कैसी कैसी उम्मीदें लगा के बैठे थे, रातों को जाग जाग के तुम्हारे लिए दुआएं करते थे। ये वही क्रिकेट शायकीन है जब तुम जीत कर आते हो तो ये अपने तमाम दुख और गम भूल कर तुम्हें अपनी पलकों पे बैठाते हैं। तुम्हारी एक झलक देखने के लिए कई कई घंटे इंतजार करते हैं। काश तुमने आपस में इख्तलाफात पैदा करने से पहले ये सोचा होता कि टीम की कामयाबी पूरे मुल्क को किस कदर और किस हद तक खुशियां दे सकती थी। काश तुमने सोचा होता कि माजी में तुम क्या थे और अब तुम्हारी क्या औकात है। काश तुमने सोचा होता कि ये क्रिकेट ही है जिसने तुम्हें गुर्बत, गुमनामी की अथाह अंधेरों से निकाल कर शोहरत की उन बुलंदियों पर डाल दिया जिसका आम पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ तसव्वुर कर सकता है। तो मेरी नज़र में ये प्लेयर से ज़्यादा पीसीबी का मुजरिमाना फेल है और पीसीबी गिल्टी है इसके लिए। कैसी बेदर्दी से उन्होंने कौम के जज्बात के साथ खेला कि मेरे बस में हो तो चेयरमैन से लेकर नीचे तक बेयक जुम्बिश कलम सबको घर भेज दूँ और इनके माल और दौलत की FBI समेत नैब से भी इंक्वायरी करवाऊँ। तो ये इस कौम के साथ धोखा नहीं है तो और क्या है कि बाबर आजम ओपनिंग करने की ख्वाहिश है, मुस्तरद ओपनर को मिडिल ऑर्डर बना दिया गया। अब देख लें कितना इफ्तिखार शादाब, अहमद, आमिर, रिजवान फखर का रोना रो, क्योंकि पीसीपी में बैठे हुए लोग जो है वो तो अगले 4 महीने तक इनको छेड़ना भी नहीं चाहते कि इन बेचारों की रोजी रोटी पे कोई कदकर ना लग जाए। कुछ समझ लगी आपको? साया कॉरपोरेशन की कि जो जो इसके साथ वाबस्ता है इसको हिलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हालांकि आम तासुर तो ये था कि मोहसिन नकवी शायद पिंडी वालों के आदमी है और कुछ भी कर सकते हैं, उन पर कोई जोर नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। बल्कि वजीर आजम जो है वो लगता था उनके आगे बेबस है, लाचार है, लेकिन ऐसा लगता है कि साया कॉरपोरेशन के आगे तो मोहसिन नकवी भी बेबस है और बाबर आजम को हटाना उसके बस में ही नहीं है। तो इस हवाले से साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद ने बिल्कुल ठीक सवाल उठाया कि सर्जरी के लिए किसी माहिर सर्जन की ज़रूरत होती है। कौमी क्रिकेट टीम की सर्जरी के लिए क्या इस वक्त कोई माहिर सर्जन दस्तियाब है? उन्होंने कहा कि सर्जरी की जो उम्मीदें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लगाई जा रही हैं इस पर यही कहा जा सकता है मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। लिहाजा कोई ऐसी सर्जरी नहीं हो सकती जिसे पूरे स्ट्रक्चर की तब्दीली की ज़रूरत हो। ये तो मेजर सर्जरी चाहिए। दुनिया कह रही है कि नाकामी की वजह से सीनियर खिलाड़ियों का परफॉर्म ना करना था, लेकिन हमने इनको गले से लगाया हुआ है। पता नहीं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले क्या सोच रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, जिन्होंने सिलेक्शन कमेटी का तकर्रुर किया, जिन्होंने कप्तान बाबर आजम को वापस बुलाया, ये सब चेयरमैन पीसीबी ने किया ना। ये भी उनकी जिम्मेदारी है। ये नहीं हो सकता कि सारा रास्ता इधर उधर गिरा दिया जाए। ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है कि हम सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सके। टीम की कारकर्दगी बुलंदी की तरफ जाने की बजाय पस्तियों की तरफ गामजन, और इसका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसे मुस्तकिल मिजाज ही नहीं है। बोर्ड को चाहिए कि वो अपना भी एहतसाब करे और इन लोगों का भी एहतसाब करे जो पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे ले आए हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही के दहाने पे ले आए हैं। एक तल्ख और कड़वा सच है कि कौमों का अरूज और ज़वाल इनके इज्तिमाई रवैयों पे होता है। जब कौमों पर ज़वाल और अरूज आता है तो वो ज़िंदगी के हर शोबे पे हावी होता है। बदकिस्मती से हम हर तरह से ज़वाल पजीर हैं, तो इसका असर क्रिकेट पे भी लाजिम पड़ेगा। हमारे क्रिकेट का मिजाज भी वही है, वही शिकस्त खुर्दा, मुंतशिर कौम, कन्फ्यूज्ड कौम, जैसा कि बाकी पूरे डिपार्टमेंट्स का हाल है। देखते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।